तो बेटा स्वागत है आप लोगों का आज के लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरली दो फॉर्म हो सकते हैं। पहला फॉर्म हमने डिस्कस किया था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके दैट्स ग्रेट। ए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे पिछला लेक्चर, भाई सबको अच्छे से याद हो गई। और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के स्टेप्स देखे थे और साथ ही साथ हमने दो क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। ठीक है बेटा, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स से ही उठाए गए क्वेश्चंस थे। बढ़िया। एंड यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा, किसी को नहीं है ना? बिल्कुल ठीक। तो आज अपन क्या करने जा रहे हैं? तो बेटा आज अपन करने जा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ही मतलब कंटिन्यू करेंगे, बट जो फॉर्म डिस्कस करेंगे वो दूसरा वाला फॉर्म होगा। ठीक है, सब कुछ सेम है, समझ आ रहा है ना? सारे स्टेप सेम है, आपको ऑलरेडी आता है, बस थोड़ा सा 2 मिनट दे दो, पता लग जाएगा आपको और सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx बाय dy प्लस px इज इक्वल्स टू क्यू। अरे लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? कौन सा वाला फॉर्म डिस्कस किया था? dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू। समझा रहे नहीं आ रहे? अच्छा यहां ध्यान देना, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y ओनली। वेरिएबल यहां पे ध्यान दो, किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है? y के रिस्पेक्ट में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ या ना? तो यहां पे x डिपेंडेंट हो गया और y क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना? वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y ओनली। ठीक है, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y ओनली और कॉन्स्टेंट्स। p और q बेटा या तो कांस्टेंट होंगे या तो अगर फंक्शन होंगे तो उसका वेरिएबल क्या होना चाहिए? सिर्फ y होना चाहिए। दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं क्या अपन? एग्जांपल देख सकते हैं क्या यार? यही देख लो ना, यहां देखो dx बाय dy प्लस 5x इज इक्वल्स टू 5x नहीं, या 5y होना चाहिए, इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो अगर मैं कंपेयर करता हूं बेटा मेरे बच्चे, यहां ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसे कंपेयर करता हूं dx बाय dy प्लस py इज इक्वल टू q से, तो आपको p की वैल्यू कितनी मिलेगी जल्दी बताओ? 5। वेरी गुड। p की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चे? 5। ठीक है, और q की वैल्यू कितनी मिलेगी? बिल्कुल 2y स्क्वायर प्लस 3। कोई दिक्कत वाली बातचीत? यहां पे ना x होगा, पता है आपको? स्टैंडर्ड फॉर्म को नहीं भूल सकते आप लोग। कहां पे x होगा? कहां पे? हाँ डेफिनेटली। तो सॉरी थोड़ा सा स्किप हो गया। और बताओ? बिल्कुल ठीक। अगर साफ सिंपल बात, अगर यहां x है तो यहां भी क्या होगा? x। जैसे कि ना यहां देखो पहले, हाँ यहां पे अगर y था, ठीक है, तो p के साथ भी क्या था जल्दी बताओ? y। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? तो अगर यहां x होगा बेटा, है ना बच्चे? अगर यहां पे क्या होगा? x, तो p के साथ भी क्या होगा जल्दी बताओ? x। तो dx बाय dy प्लस px इज इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर आइदर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ y ओनली। नहीं आया क्या समझ? तो p की वैल्यू डेफिनेटली यहां से कितनी आ गई जल्दी बताओ? 5। और q की वैल्यू 2y स्क्वायर प्लस 3। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। भैया इसका सॉल्यूशन कैसे गिवन होगा? सेम स्टेप से बेटा, सेम स्टेप से। पहले p और q की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज if निकालना है बेटा। और एक इसके इक्वल होता है e के पावर में इंटीग्रेशन p dy आएगा इस बारी, p dy आएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया। एंड सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ठीक है बेटा, ठीक है। तो x क्या है हमारा? डिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस बारी जो सॉल्यूशन होगा ना बेटा, होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई, कोई दिक्कत वाली बातचीत, प्लस सी, कोई दिक्कत वाली बातचीत बेटा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन करे एक इसका क्वेश्चन करे, समझ आ जाएगा, ठीक है। अरे भाई जब ए डी वाई बाई डी एक्स फॉर्मेट का था तो इसका सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर था। जब ये dx बाई dy फॉर्मेट का है तो इसका सॉल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू दिस। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल उठाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सारी चीजें सेम है, पहले बता रहा हूं। ओके, एग्जांपल 16, find the general solution of the differential equation y dx minus x plus 2y square dy is equal to 0. We have the differential equation y dx minus x plus 2y square into dy is equal to 0. आप बोलोगे भैया हमें कैसे पता लगेगा कि dy by dx फॉर्मेट का है या dx by dy फॉर्मेट का है? कोई बात नहीं। आप ना एक काम करो, ये माइनस वहां जाके क्या होगा, जल्दी बताओ, प्लस भैया ये माइनस वहां जाके क्या होगा, प्लस x प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी वाई। पहली बात तो आपको देखते पता लग जाना चाहिए कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं है, जो पहला फॉर्म हमने पढ़ा था। डी वाई है तो x भी और क्या है, y भी है, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते। दूसरी बात भैया ये होमोजीनियस नहीं हो सकते क्या? बेटा यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ तो लैम्डा स्क्वायर बाहर आएगा और यहाँ x की जगह जब तुम लैम्डा x पुट करोगे तो यहाँ से सिर्फ लैम्डा आएगा, तो वहां से हो गया कि भाई ये वो भी नहीं हो सकता। भाई ये उन्हीं को समझ आएगा जिन्होंने वो किया हुआ है कि मैं बोलना क्या चाहता हूं, तुम समझ रहे हो ना। रटना थोड़ी ना क्वेश्चन को, पेपर में थोड़ी लिखा होगा कि भाई ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल है, ठीक है, या लीनियर है। तो यहां से एक चीज पता लग गया, डेफिनेटली ये लीनियर है। अब ये लीनियर तो है पर dy बाई dx फॉर्मेट का है या dx बाई dy फॉर्मेट का है। तो बच्चे आप क्या चाहते हो, आपको जनरली चुल मची होगी, हम तो dy बाई dx फॉर्मेट का बनाएंगे। अच्छा एक काम करो dy वही रहने दो और dx वहां ले जाओ और y एज इट इज और x प्लस 2y स्क्वायर। क्या कर लोगे आप, आगे कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब अगर मान लो ऊपर x है नीचे a प्लस b है, कुछ नहीं कर सकते। अगर ऊपर a प्लस b है और नीचे x है तो एक चीज कर सकते हो आप, कि इन दोनों के नीचे आप बांट सकते हो। अरे हाँ या ना, तो फायदा में किस में होने वाला है, इस वाले फॉर्मेट में। मैं इस वाले फॉर्मेट में लाके वैसे भी नहीं फंसना चाहता, मैं dy बाई dx फॉर्मेट में लिख तो लूं इसे, पर राइट हैंड साइड कुछ ऐसा बनने वाला है जो कि बिल्कुल भद्दा दिख रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो एक काम करने वाला हूं मैं, एक चीज करने वाला हूं बेटा, dx यहां रहने देने वाला हूं और dy नीचे लाऊंगा ना बच्चे, और y मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड। और मुझे यार खुशी भी है कि y x के नीचे जाएगा और जो y इसके नीचे जाएगा तो एक से एक कट भी जाएगा, तो बहुत बढ़िया है। तो इस तरीके से सोचना आप लोग शुरू करो, मैथ पढ़ो, महसूस करने के साथ पढ़ो यार, मतलब रट रहे हो तो गलत है फिर। अच्छा ये कट गया, अरे भैया बहुत बढ़िया यार, ये तो पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। कैसे पता लगा मुझे, ये प्लस यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू, इसे ऐसे रहने दो, अरे dx बाई dy है, ठीक है, प्लस पी एक्स होता है ना, तो x की जगह x है, p की वैल्यू माइनस 1/y आ गया है ना। सो क्लियरली इट इज अ linear differential equation of the form dx by dy plus px is equal to what, क्यों? ठीक है बेटा, ठीक मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। तो अभी आपने क्या करना है, p और q की वैल्यू निकाल लेनी है। अच्छा लिख लेनी है, मतलब x की जगह x है तो p की जगह क्या है, जल्दी बताओ, -1/y। बहुत बढ़िया भैया, q की जगह क्या है, 2y। p और q दोनों ही y के फंक्शंस है ना बेटा, है ना। अब अपन क्या करने वाले हैं बताओ भैया, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालो, if निकालो भैया, किसके इक्वल था जल्दी बताओ, e p इंटू dy। नीचे है ना dy, तो ऐसे याद रखोगे, ठीक है ना, p इंटू dy। बहुत बढ़िया। p है -1/y, माइनस बाहर फेंको, 1/y dy, और 1/y का क्या है जल्दी बताओ भाई, log mod ऑफ y। अब भैया माइनस को क्या मैं ऊपर भेज सकता हूं, तो हाँ बिल्कुल आप ऊपर भेज सकते हो बेटा। तो e log y का पावर -1। समझ आया नहीं है, ठीक है।
और आपको अच्छे से पता है ई लॉग, इसका बेस कुछ नहीं होता तो ई होता है, ठीक है। और अगर एक्स है तो सिंपली क्या हो जाता है एक्स, यानी सिंपल ये जो एंगल है वो आ जाता है, तुम ये कह सकते हो ये डब्बा, ठीक है। लॉग के अंदर जो भी है, तो लॉग के अंदर यहां पे क्या है जल्दी बताओ, यानी आई एफ किसके इक्वल आ गया, y का पावर -1, यानी 1/y। अरे हाँ या ना, हाँ या ना। देयरफॉर सॉल्यूशन ध्यान देना, यहां पे ना जो डिपेंडेंट वेरिएबल है बेटा वो x है, क्योंकि dx ऊपर है, पता है ना। तो सॉल्यूशन में x इंटू आई एफ आएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। बहुत बढ़िया। आई एफ कितना है 1/y, ओके। क्यों 2y और आई एफ 1/y डी वाई प्लस सी। बहुत बढ़िया यार, यहाँ तो मजा आ गया। ओके, x/y, यहां पे क्या आएगा जल्दी बताओ, 2 तो कांस्टेंट है और डी वाई का क्या होगा y प्लस सी। बताओ y डिवाइड हो रहा है वहां तक क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 2y² प्लस वाई सी। ये फाइनली आपका क्या है आंसर। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, इतना आसान है, बताओ। अरे मजा आया नहीं आया, आसान था, सब कुछ सेम था, हाँ या ना, हाँ। तो बेटा दोनों फॉर्मेट में से कोई भी क्वेश्चन आया तो अपन सॉल्व कर लेंगे, सब कुछ सेम है। तो आई थिंक 2 और एग्जाम्पल रह गए, उसके बाद आप पूरी एक्सरसाइज कर पाओगे, ठीक है। इसकी आई थिंक इट्स 9.5, ओके 9.5 पूरा सॉल्व कर पाओगे। So let's do example 17 as well as example 18 in this lecture also, ठीक है, ताकि आप इसके बाद जो भी है सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर पाओ। परंतु हो सकता है एग्जाम्पल 17 एग्जाम्पल 18 किसी का भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है, dx/dy टाइप का भी हो सकता है, dy/dx टाइप का भी हो सकता है, दोनों के लिए तैयार रहो, ठीक है भाई। तो चलो अपन चलते हैं एग्जाम्पल 17 में बेटा। Find the particular solution of the differential equation dy/dx plus y cot x is equal to 2x plus x square cot x. Okay, given that y is equal to 0 when x is equal to pi/2, y is equal to 0 when x is equal to pi/2। भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, कोई तगड़े वाली बातचीत नहीं है यार, डरने का क्या है ना। जनरल सॉल्यूशन में तो निकालना ही निकालना है, और x और y की वैल्यू पुट करके c की वैल्यू निकाल के दोबारा पुट कर दोगे आप, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। परंतु ध्यान दो, यहां पे ना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, ये ऑलरेडी dy/dx फॉर्म का है, ठीक है, ये ऑलरेडी dy/dx फॉर्म का है भाई, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो y की जगह y है, तो p की वैल्यू कितनी होगी जल्दी बताओ, cot x, ठीक है, और q की वैल्यू 2x प्लस x स्क्वायर cot x। तो बच्चे, मेरे बच्चे, क्लियरली पता लग रहा है कि P और Q दोनों ही x के फंक्शंस हैं। राइट हैंड साइड सिर्फ क्या है जल्दी बताओ, x है, x का फंक्शन है मतलब, ठीक है, P की जगह x का फंक्शन है, और dy/dx प्लस py y की जगह y। तो क्लियरली इसी टाइप का ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना। तो यहां ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। तो आई एफ करो भाई, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e p dx, ओके, cot x dx, p की वैल्यू cot x है ना, बढ़िया। तो बेटा cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई बताएगा, log ऑफ मोड ऑफ sin x, राइट और रॉन्ग, log ऑफ मोड ऑफ sin x है या ना। और क्योंकि e, यार ये बारी बारी मैं थक चुका हूं बताकर कि e का पावर log e, डब्बे में कुछ भी हो डब्बा आ जाता है सामने, ठीक है। तो डब्बे में क्या दिख रहा है तुम्हें, sin x, तो बेटा आगे क्या आ गया जल्दी बताओ, sin x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया sin x, बहुत बढ़िया। देयरफॉर सॉल्यूशन, संध्या जी बता सकते हैं सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम इसका, जल्दी बताइए कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन। y इंटू, वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड मेरे बच्चे। तो y इंटू साइन एक्स इंटू क्यों, क्या है क्यों, यहां धमाका मचाएगा, पहले बता रहे हो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो।
क्यों यहाँ धमाका मचाएगा, ठीक है तो तैयार रहो उसके लिए। क्यों है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, बढ़िया। अरे आई एफ किसके इक्वल है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स के इक्वल है, बढ़िया। इंटू डी एक्स प्लस सी, लिख लिया ना सब, बढ़िया सब लिख लिया भैया, सब लिख लिया, कोई चिंता वाली बातचीत नहीं है अपने को, बढ़िया। तो साइन एक्स अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ओए किसी को ये तो नहीं लग रहा कि साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, भाई वो पाप मत कर देना, अभी इसका इंटीग्रेशन होना है, समझ रहे हो ना। अच्छा y इंटू साइन एक्स इज इक्वल्स टू, साइन एक्स अंदर होगा मल्टीप्लाई, ठीक है, साइन एक्स अंदर होगा मल्टीप्लाई, कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 बाहर एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स इंटू साइन एक्स आएगा बेटा आपका कॉस एक्स। क्या मैं कुछ गलत बोला क्या? अरे भाई साहब जब तुम एक्स स्क्वायर कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करोगे साइन एक्स को, तो तुम कॉट एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, कॉस बाय साइन। तो साइन से साइन तो कट ही गया ना, क्या बचा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अभी भी नहीं आया क्या बच्चे, समझ है ना। अब अपन लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, कौन सा रूल, वो लगे भैया क्या मजाक है प्रोडक्ट रूल कब से आ गया इंटीग्रेशन में, अरे भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, वही मतलब है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सबसे बड़ी गलती आपकी पता है क्या हो सकती है, कि आप दोनों साइड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हो, आंसर तब भी आएगा पर स्टेप्स आपके बढ़ जाएंगे। पर यार मुझे पता है बेटा कि ना, जब मैं एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को क्या करूंगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊंगा इसमें, तो एक्स कहीं ना कहीं डीके होने वाला है, मतलब एक्स स्क्वायर से एक्स बनेगा पहले, और कॉस तो साइन बनेगा ही बनेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक्स साइन एक्स आ जाएगा, वो भी क्या पता माइनस में आ जाए तो कैंसिलेशन हो जाए। तो किसी एक में लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो क्यों ना अपन इसी में लगाए। आइलेट होता है, क्या होता है आइलेट, सबसे पहले क्या है, ट्रिग्नो से पहले क्या है, अलजेब्रिक, तो ये फर्स्ट है, और ये क्या है, चलेगा नहीं चलेगा बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी सबको एज इट इज y साइन एक्स ऐसे रहने दो, 2x साइन एक्स ऐसे रहने दो, प्लस ओ माय गॉड फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है वेरी गुड। यहां 2 ब्रैकेट लगा देते हैं यार, थोड़ा 2 मिनट रुको। इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और dx एक और लगेगा इधर, वो होल इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है बेटा, ठीक है मेरे बच्चे, प्लस c। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। y साइन एक्स इज इक्वल टू 2x साइन एक्स dx। हाँ भाई cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स ही होता है, बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन बेटा एक्स स्क्वायर का, ये मेरे बच्चे, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो क्यों ना मैं 2 को बाहर फेंक दूं और अंदर x लिख दूं। cos x का क्या होगा इंटीग्रेशन, जल्दी बताओ, साइन एक्स dx प्लस c। मजा आया कुछ, प्लस में और माइनस में क्या हो गया बेटा, जल्दी बताओ, कैंसिलेशन हो गया। एंड फाइनली वी गॉट y into sin x is equals to x square sin x plus c. It's too simple. अरे हाँ या ना। Now we have to calculate its particular solution. So particular solution के लिए अपन ये वैल्यूज पुट कर दो यार। When y is equal to 0, x is equals to pi by 2, बहुत बढ़िया। y को 0 पुट करोगे भाई गजब हो जाएगा, 0 इंटू साइन एक्स खत्म, और x को पाई बाय 2 पुट करोगे तो पाई स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, और साइन पाई बाय 2 कितना हो जाएगा 1, साइन 90 डिग्री 1 प्लस सी, बढ़िया। ये तो 0, यानी c की वैल्यू क्या आ रही है जल्दी बताओ, माइनस पाई स्क्वायर बाय 4, माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं ना बेटा, वेरी गुड। देयरफॉर पहले इक्वेशन में पुट कर दो,
देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है y इंटू साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स और c की वैल्यू है माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। फाइनली यही आपका आंसर है। ज्यादा साइन एक्स को वहां भेज सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे बच्चे? नहीं ना? आई होप मतलब बहुत आसान क्वेश्चन रहा होगा ये आपके लिए। हाँ भाई, अगला एग्जाम्पल 18। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1। एक कर्व है बेटा, उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है, पर वो कर्व किस पॉइंट से फाइंड आउट पास आउट हो रहा है? 0,1 से पास आउट हो रहा है। इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व at any point x comma y is equal to the sum of x coordinate, that is abscissa, and the product of x coordinate and y coordinate, that is ordinate of the point। देखो कोई घबराने वाली बातचीत नहीं है। पहले तुम घबरा जाओगे, हे यार ये तो पहेली दे दिया क्वेश्चन के बदले, तो नहीं होगा। आसान है बेटा। अरे भाई तुम्हें पता है टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? dy बाय dx को टेंजेंट का स्लोप कहते हैं एट पॉइंट x comma y, है ना? और वो किसके इक्वल है? सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, या कई बार कह सकते हैं सम ऑफ एब्सिसा भी कह सकते हैं। पहले बता रहा हूं, आपको याद रखना है एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हैं और ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को कहते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट यानी दैट इज एक्स एंड यानी प्लस, एंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट यानी एक्स इंटू वाई। सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। हाँ या ना? हाँ या ना बेटा? हाँ या ना? बस हो गया। ओ भाई साहब, हो गया भाई। दो तरीके से कर सकते हो आप, दो तरीके से कर सकते हो। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म भी है, मैं रटवाऊंगा नहीं अपने बच्चों को। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म भी है, ऐसे भी कर सकते हो। सेम आंसर आएगा, गारंटी लिख के दे दूंगा मैं। समझ आया? जैसे करना है करो, पर वो फॉर्मेट बनना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये तो भाई इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो ऐसे करके आना, हट, ऐसा थोड़ी ना है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं बेटा, परंतु ठीक है आप ऐसे कर लो, जैसा आपको आसान लगे वैसे कर लो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट वी आर डूइंग, एक्चुअली वी आर लर्निंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी आर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन एंड लेट्स डू दिस क्वेश्चन बाय दैट मेथड एक्चुअली। गॉट इट? बाय अज्यूमिंग दैट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx। ओके, नाउ लिसन, dy by dx प्लस यहां के क्या होगा? इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्लियरली इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो बेटा यहां से मेरे बच्चों p की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बताओ? माइनस एक्स। वेरी गुड। q की वैल्यू x। if निकाल लो भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e p dx। ठीक है, यानी e माइनस एक्स डी एक्स। चलेगा। इससे थोड़ा लेंथी लगेगा और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से हो सकता है तुरंत हो जाता है। ठीक है, डजंट मैटर एट ऑल। ओके, तो बेटा ये हो जाएगा e माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। बढ़िया है भाई, बढ़िया, यही रहने दो। ग्रेट, गुड। नाउ सॉल्यूशन y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ dx प्लस c। तो आई एफ है e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ओके बेटा, ओके। q की वैल्यू x है और i कितना है? e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। बढ़िया, dx प्लस c। अब मुझे बताइए इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए, जल्दी बताओ। वेरी गुड, दिल जीत लिया बेटा आपने, शाबाश। माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 को t ले लो या एक्स स्क्वायर बाय 2 को t ले लो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो किसको ले? माइनस को ले प्लस को ले? जल्दी बताओ, लेट कर लो यार। t इज इक्वल टू e का पावर, सॉरी e कह रहा हूं, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 को क्या मान लो? t मान लो। और बताओ, तुम लोग खुश रहो, तुम लोग खुश रहना चाहिए तुम। dt ओवर dx किसके इक्वल हुआ? माइनस 2x बाय 2, यानी किसके इक्वल हुआ? माइनस एक्स के। बहुत बढ़िया भैया। dx किसके इक्वल हो गया? dx इक्वल हो गया माइनस dt ओवर x। चलेगा बेटा?
चलेगा मेरे बच्चे? देयरफॉर मेरे लल्लुओ देखो इधर, y इंटीग्रेशन में माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। लो भाई, इसमें भैया x की जगह x, e का पावर क्या आ गया रे बाबा t, और dx की जगह क्या आ गया dx की जगह क्या आ गया? माइनस dt ओवर x प्लस c। x से x गया और माइनस तो चलो बाहर आएगा ही आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि माइनस बाहर आएगा ही आएगा, माइनस बाहर आ गया और अंदर क्या बचा? 80 dt प्लस सी। एंड डेफिनेटली बेटा, डेफिनेटली मेरे बच्चे, इसको बहुत आसान बन गया सारा चीज़। अब आपको चलो ऐसे कर लेते हैं इसको, चलेगा ना? बढ़िया। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है क्या? हाँ, तो एक क्वेश्चन को रखते हैं, सामने रखते हैं, हमें पता भी करना है ना कि इस पॉइंट से पास हो रहा है। पॉइंट दिया हुआ है यार, कर्व का इक्वेशन आ जाएगा हम मानते हैं, पर ये दिया हुआ है कि कर्व इस पॉइंट से पास आउट हो रहा है, तो समझ रहे हो ना? समझदार को इशारा, काफी इशारा किया इन्होंने कि भाई ये जनरल सॉल्यूशन नहीं है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, कि अगर एक कर्व का तू इक्वेशन निकालेगा, अगर इससे पास हो रहा है तो कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के पुट कर दोबारा इक्वेशन में, है ना बेटा? बहुत बढ़िया। तो यहां से क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? वाई ई माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ई का, यार ई का पावर टी का तो इंटीग्रेशन ई का पावर टी होगा प्लस सी, और टी की वैल्यू दोबारा बांट दो इधर। क्या था? टी को क्या माना था भाई हमने? जल्दी बताओ। माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है? ठीक है बेटा, ठीक मेरे बच्चे, ठीक है। एक काम करो, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं, चलेगा? यहां तक हो गया। अब यहां से करते हैं, इससे पास हो रहा है ना बेटा, 0,1 से पास हो रहा है, तो x 0 को सेटिस्फाई करेगा और y 1 को सेटिस्फाई करेगा। पुट करो इसमें, तो y की जगह 1 और x की जगह 0, तो e का पावर क्या हो जाएगा? 0, e का भी पावर 0 प्लस सी, तो यानी c की वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी बताओ? 1 आ गया बेटा? नहीं, 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। क्यों? क्योंकि यहां देखो ना, 1 -1 यहां है और 1 यहां है प्लस सी, तो c तो यहां से 2 आया ना। बट अगर c 2 आया, देयरफॉर y e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। अच्छा, माइनस को यहां ले आओ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? डिवाइड। तो जब ये इसके नीचे जाएगा तो ये कट जाएगा पूरा -1, और ये 2 के नीचे जाएगा, ठीक है बेटा? ठीक मेरे बच्चे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा जल्दी बताओ? y इक्वल टू -1, ये पावर माइनस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा पावर इसका प्लस, तो e का पावर एक्स स्क्वायर बाय 2। फाइनली आपका क्या है आंसर? तो बहुत आसान था, पूरी एक्सरसाइज हो जानी चाहिए आपकी, ठीक है ना? वेरी गुड।